Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be starting our MD-CAT session. तो आज के इस वीडियो से मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी विद बायोलॉजी। आज का लेक्चर नंबर 1 होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस के बारे में। सो आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि रोज़ाना की बेसिस पे मैं हर सब्जेक्ट की एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट्स की एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, ताकि आपके पास टिल MD-CAT जो 27 अगस्त तक अब इसकी डेट रिलीज़ हो चुकी है, इनफ इंफॉर्मेशन या इनफ सोर्सेज इकट्ठी हो जाए आपके टेस्ट की तैयारी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहला डिफरेंस आता है उनकी एज का, यानी कौन से जो सेल्स हैं वो कितने साल पुराने हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं हमारे पास वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स यंगर हैं, बट स्टिल दे आर 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब बात आती है डीएनए की। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका डीएनए सिंगल होता है, यानी एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, वो सर्कुलर फॉर्म पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म में क्यों, न्यूक्लियस में क्यों नहीं? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। जो उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इतनी अप्रोप्रिएट या इतनी डेफिनेट नहीं होती, और जो हमारे पास न्यूक्लियर का कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में ही डिस्पर्स होता है। इस वजह से हमारे पास जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स पे बहुत सारे डीएनए होते हैं, वो लीनियर शेप पर सर्कुलर नहीं होते। रीज़न क्या होता है कि इनके एंड पे टीलोमेर्स होते हैं। या आगे जाके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी टीलोमेर्स वगैरह क्या होते हैं, बट अभी के लिए जानना ये ज़रूरी है आपका कि टीलोमेर्स छोटे से सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि उनको स्टिक होने से बचाते हैं। फिर आता है कि ये लोग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब अगली हेडिंग है हमारे पास न्यूक्लियस, हिस्टोन, प्रोटीन और क्रोमोसोम। ये तीनों हमारे पास एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स पे, जबकि यूकैरियोट्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली न्यूक्लियस मैंने अभी बताया कि यहाँ नहीं होता डेफिनेट। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, जो इधर का हमारे पास डीएनए वो हाली होता है। इसलिए जो क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते, जबकि यहाँ ट्रू क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो अपने सेकेंड ईयर के चैप्टर का, तो वहाँ हमारे पास था कि क्रोमोसोम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए रैप होकर हमारे पास क्रोमोसोम बनता है। एंड सिंस यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती तो यहाँ ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं होते। फिर बात आती है सेल डिवीजन की। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं वो थ्रू बाइनरी फिजन सेल डिवीजन करते हैं। अगर आपको अपनी क्लास 10th का आई गेस चैप्टर नंबर 5 था, उसका पहला पेज याद हो, तो वहाँ हमारे पास पहले पेज में बाइनरी फिजन को डिफ़ाइन किया गया था, जिसमें एक सेल जो है वो 2 नियरली इक्वल डॉटर सेल्स पे डिवाइड हो जाता है, जो कि फिर अपनी पूरी लेंथ पे ग्रो करके फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मेयोसिस के थ्रू सेल्स डिवाइड करते हैं। फिर बात आती है हमारे पास राइबोसोम्स की। तो जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट के वो स्मॉलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के होते हैं लार्जर। अब इनका साइज़ कितना होता है 70s, और इसका साइज़ कितना होता है 80s। ठीक हो गया। अभी जो एस है बेसिकली यूनिट होती है राइबोसोम्स को मैयर करने के लिए, उनकी लेंथ या उनके साइज़ को मैयर करने के लिए, और ये बेसिकली उन साइंटिस्ट के नाम पे जिन्हें इसको डिस्कवर किया था। अब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में, प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है। बस डिफरेंस क्या है हमारे पास कि प्रोकैरियोट्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, वो जगह जगह जो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में फीचर नहीं होता। अब आता है सेल वॉल। अब ये सबसे बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब 2 तरह के प्रोकैरियोट्स हमारे पास होते हैं, एक होते हैं आर्चियोबैक्टीरिया और एक हमारे पास होते हैं यूबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया पे जो हमारे पास सेल वॉल है वो प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स की। जबकि यूबैक्टीरिया पे हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और थोड़ी बहुत अमाउंट पॉलीसैकेराइड्स की भी होती है। जबकि यूकैरियोट्स देखे जाएं तो हमारे पास प्लांट्स, एल्गी और मोल्ड्स पे सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, जबकि प्रोटिस्ट पे हमारे पास 3 का ये मिक्सचर होता है। जाइलन से बनी होती है प्लस एल्जेनिक एसिड प्लस मैनन्स, यानी प्लांट्स, एल्गी, मोल्ड्स। मोल्ड्स में क्या आते हैं? स्लाइम मोल्ड्स आ गए, वाटर मोल्ड्स आ गए। उन पे हमारे पास सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। जबकि प्रोटिस्ट में किसकी होती है? जाइलन, एल्जेनिक एसिड प्लस मैनन्स की होती है।
अब हमें कोड पे चलते हैं डिफरेंसेस को फर्दर देखने के लिए। अब आता है हमारे पास फ्लैजेला। तो जो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला होता है वो सिंपल होता है, स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोट्स का हमारे पास लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सेकेंड डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स का जो हमारे पास है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। सेकेंड एंड थर्ड क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास फ्लैजेला होता है प्रोकैरियोट्स पे उनको प्रोटीन ड्राइव करती हैं, उसको प्रोटीन मूव करती हैं कि वो रोटेटरी मोशन करे, जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास जो उसकी बेंडिंग मोशन होता है फ्लैजेला का वो एटीपी करवा रहा होता है। यानी जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला है वो कुछ इस तरह से रोटेटरी मोशन करता है, और वो कौन करवा रहा होता है, हमारे पास प्रोटीन करवा रही होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जो मोशन होता है वो बेंडिंग होता है और वो एटीपी ड्राइव कर रहे होते हैं। बेसिकली प्रोकैरियोट्स में भी हमारे पास प्रोटीन एटीपी को ही बनाती हैं, वही आगे रोटेटरी मोशन करती हैं, बट चूँकि इसकी बेस प्रोटीन है, प्रोटीन ही सब कुछ के प्रोटीन ड्राइवर कहते हैं। अब बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब हर तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट में क्या है, एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या है, प्रेजेंट। तो यहाँ से बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड्स है हमारे पास, देन वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस। तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं और सारे के सारे यूकैरियोट्स में क्या है, प्रेजेंट हैं। अब आता है मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है, तो मीजोजोम बेसिकली जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर इन्वेजिनेशंस होती हैं। इन्वेजिनेशंस की होती हैं ताकि वहाँ हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो सके, वहाँ सेल प्रोटीन सिंथेसिस होती है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन वगैरह के प्रोसेसेस होते हैं, जबकि हमारे पास यूकैरियोट्स में मीजोजोम्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या है, प्रेजेंट। ऑल्दो साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, बट स्टिल ये प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर आप लोगों को याद हो अपनी प्रीवियस नॉलेज से, तो साइटोस्केलेटन की जो माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं वो एक मूवमेंट होती है साइक्लोसिस, वो साइटोप्लाज्म में करती हैं। अब चूँकि प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन ही नहीं है तो उसकी माइक्रोफिलामेंट्स भी नहीं होंगी, इस वजह से साइक्लोसिस की जो मूवमेंट है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। अब हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोट्स का वो एंटायर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोट्स का उसके दो रीजन होते हैं, साइटोसोल और साइटोजेल। अब आते हैं रेस्पायरेशन पे। तो रेस्पायरेशन हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन पे प्रोकैरियोट्स की, और मेम्ब्रेन कौन सी, यानी मीजोजोम। जो इनफोल्डिंग है मेम्ब्रेन की वो मीजोजोम है, तो मीजोजोम में रेस्पायरेशन होती है। अब यहाँ से एक बात याद रखनी है कि जो मीजोजोम है प्रोकैरियोट पे, उसका फंक्शन होता है सिमिलर या एनालोगस टू द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स के जो मीजोजोम का फंक्शन है वो यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया कर रहे होते हैं। अब रेस्पायरेशन जब प्रोकैरियोट्स पे होती है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपीज बनते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जो रेस्पायरेशन की पोजीशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपीज ड्राइव होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। फिर बात आती है रेप्लिकेशन की। तो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो कि ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं है, सिर्फ डीएनए के बने हुए हैं प्रोकैरियोट में, वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होते हैं। अगेन वही रीज़न आगे कि न्यूक्लियस का डेफिनेट नहीं होता, जबकि जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होते हैं। फिर बात आती है ट्रांसक्रिप्शन की। तो ये हम लोग अभी पढ़े हमने एफएससी पार्ट 2 में कि ट्रांसक्रिप्शन के कुछ प्रोमोटर रीजन होते हैं जहाँ के हमारे पास ट्रांसक्रिप्टिंग फैक्टर्स आके जुड़ते हैं। तो प्रोमोटर रीजन जो ट्रांसक्रिप्शन का है प्रोकैरियोट में वो है -10 और -25, जबकि जो प्रोमोटर रीजन है यूकैरियोट्स में वो है -35 और -75। ये डिफरेंस है इन पे। अब आता है साइज़ ऑफ सेल। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं हमारे पास उनका साइज़ हमेशा लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। और कितनी रेंज है साइज़ की, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक, जबकि जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं उनका साइज़ हमेशा स्मॉलर होता है। कितनी रेंज है, 1 से लेके 25 माइक्रोमीटर तक। अब हमारे पास अगली बात आती है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्रोकैरियोट्स में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, यहाँ एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन,
जिसमें एक जो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया होता है वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको अपने आप से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है बाय फॉर्मिंग अ ब्रिज। अब काफ़ी लोग उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में होती ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स के अलावा सिर्फ यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब बात आती है किंगडम की। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, यानी उसमें बैक्टीरिया बाकी जितने प्रोकैरियोट्स वो किंगडम मोनेरा पे आते हैं। जबकि जो बाकी 4 हमारे पास किंगडम्स हैं, ये वाली प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट इन एनिमेलिया, इन सब पे हमारे पास क्या आते हैं? यूकैरियोट्स। क्या आते हैं? यूकैरियोट्स। तो गाइज़ यहाँ आके हमारा जो डिफरेंस था पहला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का वो ख़त्म हो चुका है। इट्स द लेक्चर नंबर 1 ऑफ MD-CAT बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से बहुत से MCQs आते हैं और एक MCQ जो पूछा जाता है वो ये होता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? तो वो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है। हाल ही सेल वॉल लिखो तो वो भी सही है। और एक आता है कि सिमिलर क्या होता है दोनों पे, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो सबसे सिमिलर चीज़ क्या होती है? राइबोसोम, जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये बहुत सिंपल सा लेक्चर था, इसमें सिंपल डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान पे। अगर फिर भी कुछ चीज़ों को समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मुझसे हर चीज़ क्लियर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ एनी मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई भी आपकी चीज़ रहती है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन पे। आई लव टू हियर फ्रॉम यू कि आप लोग कैसा लगा मेरा लेक्चर, और मुझे पता है कि आपको कोई अकेडमी ज्वाइन की, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।